नोटों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एचएससी, जीडी, एनटीपीसी, आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी में भी नोटों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में यह बार बार पूछे जाते हैं। मुझे आशा है कि आप इन क्वेश्चनों को जरूर एक या दो बार जरूर पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएंगे। आपका 2 या 3 नंबर पक्के हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नोटों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हम आपके लिए लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा के लिए आधारित प्रतीक रुपये को कब अपनाया गया? सही उत्तर है 15 जुलाई 2010 को। इसे उदय कुमार धर्मलिंगम ने डिजाइन किया था। धर्मलिंगम ने इसे डिजाइन किया था और 15 जुलाई 2010 को इसे उदय कुमार धर्मलिंगम ने डिजाइन किया था। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप जरूर याद करें। IMP मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कागजी नोट पेपर करेंसी आधिकारिक रूप से पहली बार किस वर्ष शुरू किए गए थे? उत्तर है 1861 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा। 1861 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कागजी नोट भारत में शुरू किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नोटों पर कितनी भाषाएं छपी होती हैं? उत्तर है कुल 17 भाषाएं और पैनल में 15 क्षेत्रीय भाषाएं और सामने की तरफ हिंदी व अंग्रेजी में लिखे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? उत्तर है भारतीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारतीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। भारत में नोट छापने वाला अधिकार किस संस्था के पास है? उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक के पास। भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिकार है नोट छापने का। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में चल रहे 500 के नए नोट के पीछे किसकी तस्वीर छपी है? उत्तर है दिल्ली के लाल किले की तस्वीर छपी है। रानी का वाव पाटन गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर पहली बार किस वर्ष छापी गई थी? उत्तर है 1969 में। महात्मा गांधी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर छपी थी। यह भी IMP मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी 2 या 3 बार याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में जारी 200 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित किया है? सही उत्तर है सांची के स्तूप मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है और सांची के स्तूप की तस्वीर 200 के नोट के पीछे छपी है। क्वेश्चन नंबर 11, 50 के नए नोट के पीछे किसका चित्र बना हुआ है? उत्तर है हम्पी के रथ का जो कर्नाटक में है। हम्पी का रथ कर्नाटक में से इसका चिन्ह लिया गया है, हम्पी का रथ का। क्वेश्चन नंबर 12, 20 के नए नोट के पीछे किस प्रसिद्ध गुफा का चित्र है? उत्तर है एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में हैं। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी आप 1 या 2 बार अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13,
10 के नए नोट पर किस प्रसिद्ध मंदिर चक्र का चिन्ह अंकित है? उत्तर कोणार्क कोण कोणा कोणार्क 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 का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर का 10 के नोट पर सूर्य मंदिर का चिन्ह छपा है। कोणार्क 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 मंदिर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में पहली बार नोटबंदी कब हुई थी? किस वर्ष में नोटबंदी हुई थी? उत्तर 1946 ईस्वी में, आजादी से पहले, जब 1000 और 10,000 का नोट बंद किए गए थे। 1000 और 10,000 का नोट भी बंद किया गया था। भारत देश आजाद होने से पहले 10,000 का भी नोट था पहले, फिर वह बाद में बंद कर दिया गया। भारत देश आजाद होने से पहले की बात है। क्वेश्चन नंबर 15, आजादी के बाद भारत में पहली बार बड़े नोटों की नोटबंदी कब हुई थी? उत्तर 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई की सरकार में के समय में। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी आप 1 या 2 बार अच्छे से देख लीजिए। यह IMP मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रसिद्ध 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी के दौरान कौन से 2 नोट बंद किए गए थे? उत्तर है 500 और 1000 के पुराने नोट। जो 500 और 1000 के पुराने नोट थे उन्हें बंद कर दिया गया था। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी 1 या 2 बार अच्छे से देख लीजिए। भारत में नोटों की छपाई कहाँ कहाँ होती है? उत्तर नासिक महाराष्ट्र में, और देवास मध्य प्रदेश में, मैसूर कर्नाटक में, सालबोनी पश्चिमी बंगाल में। यहाँ पर नोटों की छपाई होती है। जो भारतीय करेंसी है उसकी छपाई यहाँ पर होती है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय सिक्के की ढलाई कहाँ की जाती है? उत्तर मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा की टकसालों में की जाती है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, करेंसी से संबंधित। इसे भी 1 या 2 बार अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अधिकतम कितने रुपए तक का नोट छाप सकता है? RBI अधिनियम 1934 के अनुसार अधिनियम 10,000 तक का नोट छापा जा सकता है। 20 भारतीय करेंसी नोट किस चीज से बने होते हैं? उत्तर है 100% कपास और कपास के रेशों से बने होते हैं और ये जल्दी से नहीं फटते। क्वेश्चन नंबर 21, 2000 का नोट कब बना था? 2000 का नोट कब बना था? उत्तर है नवंबर 2016 में। 2000 का नोट नवंबर 2016 में 2000 का नोट बना था। 1000 का नोट कब बना था? 1000 का नोट कब बना था? उत्तर है 1938 ईस्वी में 1000 का नोट बना था। 500 का नोट कब बना था? 500 का नोट 1987 ईस्वी में बना था। 1987 ईस्वी में 1000 का नोट बना था। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी 1 या 2 बार अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, 100 रुपए का नोट कब बना था? उत्तर है 10 नवंबर 2016 को 100 का नोट बना था। क्वेश्चन नंबर 25, 50 का नोट कब बना था? उत्तर है 10 नवंबर 2016 को 50 का नोट बना था। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी आप 1 या 2 बार अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 20 का नोट कब बना था? आंसर 1 जून 1972 ईस्वी में 20 का नोट बना था। क्वेश्चन नंबर 27, 10 का नोट कब बना था? 10 का नोट आंसर 1996 ईस्वी में 10 का नोट बना था। क्वेश्चन नंबर 28, 10 रुपए का सिक्का कब बना था? 10 रुपए का सिक्का 2005 ईस्वी में बना था। 10 रुपए का सिक्का। क्वेश्चन नंबर 29, 5 रुपए का सिक्का कब बना था? उत्तर है 1972 ईस्वी में 5 रुपए का 1992 ईस्वी में 5 रुपए का सिक्का बना था भारत में।
वैसे भारतीय इतिहास में 1000 का नोट कुल मिलाकर 3 बार बंद हो चुका है। 3 बार बंद हो चुका। पहली बार जनवरी 1946 ईस्वी में आज़ादी से पहले ब्रिटिश काल के दौरान बंद हुआ, और दूसरी बार जनवरी 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई की सरकार के समय इसके बाद 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान इसे दोबारा शुरू किया गया था। तीसरी बार और आखिरी बार 8 नवंबर 2016 को, जिसके बाद 1000 का नोट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 2016 में नरेंद्र मोदी की सरकार में 1000 का पुराना नोट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसकी जगह 2000 का नोट जारी किया गया। अब 2000 का भी नोट बंद होने की कगार पर है अभी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? उत्तर है भारत सरकार। नोट छापने का काम आरबीआई करता है, लेकिन सिक्के भारत सरकार द्वारा डाले जाते हैं। सिक्के भारत सरकार के द्वारा डाले जाते हैं। क्वेश्चन 31, आप किसी सिक्के को देखकर वैसे पता लगा सकते हैं कि वह किस शहर में डाला गया है, और सिक्के पर छपे साल के नीचे बने मार्क निशान से, जैसे हीरा मुंबई, हाट नोएडा, सितारा हैदराबाद, या कोई निशान नहीं है तो कोलकाता, ये इसके प्रमुख चिन्ह हैं। इनसे हम सिक्के को पहचान सकते हैं कि वह कहाँ पर डाला गया है, कौन से शहर में बना है, डाला गया है। भारतीय नोट पर सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाला सिक्योरिटी थ्रेड सुरक्षा धागा किस देश से आयात किया जाता है? उत्तर है मुख्य रूप से ब्रिटेन से इस धागे को मंगवाया जाता है, और यहाँ नोट की छपाई के लिए उपयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, नेत्रहीनों को नोटों की पहचान करने की मदद के लिए आरबीआई ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तर है मैनी ऐप लॉन्च किया है भारतीय सरकार ने, जो अंधों के लिए एक पहचान का साधन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय नोटों पर जो महात्मा गांधी सीरीज चल रही है, उसकी शुरुआत किस वर्ष में हुई? उत्तर है वर्ष 1966 ईस्वी में उसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35, स्वतंत्र भारत का पहला 1 रुपए का नोट किस वर्ष जारी किया गया था? उत्तर है वर्ष 1949 में इसे जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में 500 रुपए का पुराना नोट जो 2016 में बंद हुआ, पहली बार किस वर्ष पेश किया गया था? यह नोट 1987 ईस्वी में 500 का नोट बनाया गया था, और इसी पुराने नोट को 2016 में बंद कर दिया गया नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले नोट के पीछे जो क्षेत्रीय भाषाओं का पैनल होता है, उसमें भाषाएं किस क्रम में लिखी होती हैं? वर्णानुक्रम में लिखी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 38, महात्मा गांधी सीरीज से पहले भारतीय नोटों पर किसकी तस्वीर छपी थी? उत्तर है अशोक स्तंभ की छपी थी। क्वेश्चन नंबर 39, 500 और 2000 के नोटों का साइज आकार नापने की इकाई क्या है, और नए 500 का नोट का साइज क्या है? उत्तर है किलोमीटर में mm, और नए 500 का नोट का साइज 66 टेक्स्ट mm, और टाइम 150 टेक्स्ट mm है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय नोटों पर एक विशेष चमकीली पट्टी होती है जो रंग बदलती है, इसे तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्टिकली वेरिएबल इंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्या भारत में कभी 500 और 1000 के नोट भी चलते थे?
क्वेश्चन नंबर 41, क्या भारत में कभी 5,000 और 10,000 के नोट भी चलते थे? उत्तर है हाँ। आज़ादी के बाद 1954 ईस्वी में 5,000 और 10,000 का नोट दोबारा शुरू किए गए थे, जिन्हें 1978 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। 1978 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, 10 के नए नोट का रंग कैसा है? चॉकलेटी ब्राउन। उत्तर है चॉकलेटी ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 43, 50 के नोट का बेस कलर क्या है? फ्लोरोसेट ब्लू। फ्लोरोसेट ब्लू। क्वेश्चन नंबर 44, 200 के नए नोट का रंग कैसा है? उत्तर है ब्राइट येलो, चमकीला पीला। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में पहली डिजिटल रुपया ई-रुपये किस वर्ष महीने में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया? उत्तर है सितंबर 2022 में ई-रुपये को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 46, फटे पुराने या गंदे नोट को बदलने के लिए आरबीआई की कौन सी नीति लागू होती है? आरबीआई की कौन सी नीति लागू होती है? उत्तर है आरबीआई नोट रिफंड रूल्स के हिसाब से पुराने नोटों को बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय नोट के सामने के हिस्से पर महात्मा गांधी जी की जो तस्वीर दिखती है वह मूल रूप से कहाँ खींची गई थी? उत्तर है वर्ष 1946 ईस्वी में वायसराय हाउस अब राष्ट्रपति भवन के बाहर खींची गई थी। क्वेश्चन नंबर 48, 100 के नए नोट का आधिकारिक रंग क्या है? उत्तर है लेवेंडर कलर। 49, क्वेश्चन नंबर 49, बैंक नोट प्रेस देवास और करेंसी नोट प्रेस नासिक का प्रबंधन वर्तमान में कौन सी सरकार कंपनी करती है? उत्तर है एसपीएमसी करती है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलिए। मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आता हूं जो 2 या 3 या 4 नंबर आपके एग्ज़ाम के लिए पक्के कर देती है। अगर आप उस वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे तो ज़रूर आपके 3 या 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। धन्यवाद।